नमः। अत्र सर्वेषां भवतां संस्कृतशिक्षणे स्वागतम्। इदानीम् अहं सप्तमीकक्षायाः कृते रुचिरापुस्तकस्य तृतीयः पाठः स्वावलम्बनम् इति पाठयामि। पाठेऽस्मिन् संख्यावाची शब्दाः तद् एतत् शब्दौ च इति जानीमः। अस्मिन् पाठे संख्यावाची शब्दाः तद् एतत् शब्दरूपाणां प्रयोगाः अभवन्। सर्वप्रथमं वयं जानीमः संख्यावाची शब्दः। पाठ को जानने से पहले 1 से 50 तक संस्कृत में गिनतियाँ या संख्याओं को जानना अत्यावश्यक है। आइए कुछ गिनतियाँ यहाँ लिखी हुई हैं, पहले उनसे परिचय करा देती हूँ। विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44 44, सप्तचत्वारिंशत् 47 47, 50 50। तो बच्चों, इस पाठ में संख्यावाची शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है। 1 से 50 तक आप संख्याओं को अच्छे से जान लीजिए। इसके बाद इस पाठ में और महत्वपूर्ण क्या है, तद और एतद। मैंने अभी आपको बताया था कि तद और एतद शब्दों का प्रयोग हुआ है। तद और एतद ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं, प्रातिपदिक शब्द हैं। तद यानी वह, एतद यानी यह। अब तद जो शब्द है, ये वह क्या है? एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ये सर्वनाम हम किसी पुरुष के लिए भी या किसी स्त्री के लिए, किसी बालक के लिए, किसी वृक्ष के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह वृक्ष है, वह बालिका है, वह बालक है, हुआ ना तीनों के लिए। तो इसी प्रकार संस्कृत में तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। जैसे सबसे पहले इनके शब्द रूप जानने होंगे, आपको याद करने होंगे। मैंने केवल पहली लाइन लिखी है, यहाँ समझाया है। तद के लिए पुल्लिंग, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग के लिए है ये। ठीक है। तो सह तौ ते, फिर आगे तम तौ तान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, ऐसे आप सप्तमी तक पढ़ेंगे। फिर स्त्रीलिंग सा ते ताः, ये स्त्रीलिंग यहाँ आना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। ये स्त्रीलिंग की लाइन है। ये सा ते ताः, ये पहली लाइन। फिर ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः। ये शब्द रूपों में आप पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएंगे। फिर नपुंसक में तत्ते तानि, फिर तत्ते तानि, फिर तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये सब क्या है? शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द रूप है। ये आपको याद करना होगा। ऐसे एतद में यह है, ये भी तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जैसे एषः एतौ एते, फिर एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैहि, ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे सप्तमी तक। फिर स्त्रीलिंग एषा एते एताः, एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे। फिर नपुंसक एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, ये सब यह के लिए प्रयोग है। यह, ये दोनों, ये सब। फिर ये स्त्रीलिंग में किसी स्त्री जाति के लिए यह, ये दोनों, ये सब। फिर नपुंसक में जैसे यह वृक्ष, ये दो वृक्ष, ये सब वृक्ष, ऐसे किसी भी नपुंसक शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ये भी वह, वे दोनों, वे सब। वह बालक, सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः। वह बालिका, सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः। तत्ते तानि, तत्पत्रम, ते पत्रे, तानि पत्राणि। बच्चों, ये लिंगानुसार और वचनानुसार इनका प्रयोग हम करते हैं। ये इसलिए बताना आवश्यक क्योंकि इस पाठ में इसका प्रयोग हुआ है। ये आप जब शब्द रूप पढ़ेंगे, इस रुचिरा पुस्तक के अंत में भी कुछ शब्द रूप दिए हैं, और आपको और अधिक जानना है तो किसी व्याकरण की पुस्तक में आप इन्हें अच्छे से पढ़ करके याद कर सकते हैं।
फिर इस पाठ में एक जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें क्रिया बार बार आएगी लंग लकार की, यानी कि भूतकाल की क्रिया आएगी। भूतकाल क्या है? पास्ट टेंस। संस्कृत में इसको कहते हैं लंग लकार, लंग लकारः। अच्छा, अब इसमें हमने एक धातु ली है जो बार बार इस पाठ में आ रही है, वैसे तो और भी आ रही है लेकिन ये क्योंकि बहुत ही सामान्य है, हर कहीं आ जाता है ये इसका शब्द। अस धातु, अस यानी होना, अस यानी होना। तो होना है, था और होंगे, तीनों कालों में बन रहे हैं अलग अलग। लेकिन इस पाठ में जो लंग लकार का प्रयोग हुआ है तो इससे जो क्रिया बनेगी था, थी, थे, ऐसी क्रिया बनेगी ना। तो हमने पुरुष के अनुसार अन्य पुरुष में आसीत, आस्ताम, आसन, था, एक था, दो थे, अनेक थे। मध्यम पुरुष में भी लिया हमने तुम के लिए, तुम से संबंधित आसी ही, यानी कि तुम थी, थे, तुम थे। आस्तम, तुम दोनों थे। आस्त, तुम सब थे। फिर उत्तम पुरुष मैं के लिए, आसम, मैं था। आस्व, हम दोनों थे। आस्म, हम सब थे। बच्चों, ये क्रिया के लिए मैंने बताया है कि क्रिया का प्रयोग हुआ है इस पाठ के अंतर्गत। लंग लकारः, भूतकाल, पास्ट टेंस, अस धातु, अस यानी होना। इस प्रकार इनको आपको याद करना है। शेष आगे की वीडियो में। अस्तु, धन्यवाद।